जम्मू कश्मीर सरकार पॉलिसियों की इकदामात की और हिकमत अमली की बात हो रही है तो एक और बड़ा मंसूबा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। और इतलात इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई हाइड्रो पावर पॉलिसी है सरकार की वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और पॉलिसी को जुलाई के एंड तक मंजूरी भी सरकार की जानिब से मिलने का इम्कान है। सरकार की तवज्जो जो है, फोकस जो है इस वक्त वो ये कि निजी शोबे के अंदर सरमायाकारी हो और लोगों को या जो सरमायाकार है उनको रागिब किया जा सके। इसके लिए एक तो इकदाम, दूसरा मुतअद्दिद मंसूबों के तरक्याती इम्कानात या जो मंसूबे हैं वो काम कैसे कर सकते हैं, फ़ायदा उनसे कैसे हासिल हो सकता है, उस हवाले से भी जायज़ा लेकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में जब पॉलिसी बन रही है या ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है तो आइंदा दिनों में आप देखेंगे अहम पेशरफ्त का यूनियन टेरिटरी के अंदर इम्कान है। और जम्मू कश्मीर सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करे और मुख्तलिफ जगहों पर बड़े मंसूबे जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर खित्ते के लिए काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में सरकार ने, आप सबको याद होगा कि कमेटी तश्कील दी थी साल 2024 में अगस्त की 27 तारीख को, ताकि ये पता चल सके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो माइक्रो, मिनी और स्मॉल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन मंसूबों के मुस्तकबिल में उनसे काम कैसे लिया जा सकता है, इसकी निगरानी भी हो, जायजा भी लिया जा सके। और उस कमेटी की रिपोर्ट गालिबन सामने आई है जिसकी बुनियाद पर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नई पॉलिसी के मुताबिक आइंदा दिनों में आप देखेंगे मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि बड़ा मामला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लाइफलाइन के तौर पर है क्योंकि अक्सर बिजलियां यहीं से पैदा होती है और बाद में जो मंसूबे जात अभी माजी में जो बने हैं उनका हमें कितना फ़ायदा कितना नहीं है, डेट इज़ सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन अगर ये छोटे स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 19,000 मेगावाट का पोटेंशियल हमारे पास है। अगर इसको प्रॉपरली चैनलाइज किया गया तो आने वाले दिनों में बिजली बहरान यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल सकता है। इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपडेट करें। खबर यह है कि रियासती हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, माजी में मुझे याद है जब उमर अब्दुल्ला रियासत के वजीर आला थे तब एक मंसूबा बनाने की कोशिश की गई थी, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर काम किया जाए और मिनी माइक्रो स्मॉल प्रोजेक्ट्स को बनाकर दूर दराज इलाकों के अंदर 3 मेगावाट 2 मेगावाट वाले बिजली पावर प्रोजेक्ट बनाकर इलाकों को रोशन किया जाए। तो अब की बार क्या उस ख्वाब को जो माजी में देखा गया था आज पूरा करने का वक्त आया? क्योंकि आला सतही कमेटी बनाई गई थी, क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट दी? क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, पहली बात यह है कि एक ये बहुत बड़ा संगीन मसला है काफी टाइम से जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए, वो यहाँ की हाइड्रो पावर जनरेशन का है। चूंकि जो सरकारी डेटा हमें बता रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट है और अगर हम देखेंगे इस वक्त जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ 2,000 मेगावाट है या ज्यादा से ज्यादा 2,500 मेगावाट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं खुद भी नॉलेज है कि तकरीबन 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी सरकार काम कर रही है और कुछ प्रोजेक्ट्स तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 3,000 मेगावाट है। वो 2027-28 तक गवर्नमेंट ने उसका टाइमलाइन दी है कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और तकरीबन 7 से 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सरकार ने कहा है कि वो तकरीबन 2040 तक मुकम्मल होंगे और उनकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 5,500 मेगावाट है। चूंकि ये जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है इस सिलसिले में एक तो आपको याद होगा कि मार्च 2025 में जब पहला बजट सेशन उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया था तो एक 5 से 6 मिनट की स्पीच उमर अब्दुल्ला की सिर्फ पावर पे हुई थी जब उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की में 20,000 मेगावाट जो है जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन ये जो कैपेसिटी है हमारे पास है, लेकिन ये 20,000 को प्रोड्यूस करना इसको कैसे हासिल हम कर सकते हैं, इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत है। ऑल्दो कि 2024 में ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो हाइड्रो पावर जो पॉलिसी है ये तरतीब दी थी, इसके लिए एक कमेटी तरतीब दी थी और उस कमेटी में तकरीबन 10 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये टास्क दिया गया था कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करें। और जो हमारे पास इतलात है कि उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। जैसे आपने भी आगाज में कहा कि उसमें माइक्रो, मिनी और स्मॉल जो
प्रोजेक्ट्स है वो उनको तैयार करने हैं, जिसमें 10 मेगावाट, जिसमें 50 मेगावाट और जिसमें 10 से 25 मेगावाट, जिसके लिए एक तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो तकरीबन 100 मेगावाट तक जो है, तो क्या 50 हम से ये 100 माने कि मेगावाट जो इतलात और खबर ये है कि जो कंप्रहेंसिव प्लान प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है, रियासती इंतजामिया गवर्नर रियासती हुकूमत को सौंप दिया गया है, इस माह के आखिर तक काबीना इजलास में उसको मंजूरी मिलेगी और उसके बाद फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा जाएगा? यकीनी तौर पर चूंकि जितने जो हमारे पास इतलात है, कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है वो मुकम्मल किया है और जुलाई के आखिर तक ये जो कमेटी है अपना जो फाइनल रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सौंपेगी। चूंकि पावर डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है वो खुद उमर अब्दुल्ला, उनके पास पोर्टफोलियो है और उन्हीं को ये जो है काबीना को ही अब लास्ट पे मंजूरी देनी है थ्रू एलजी। तो उम्मीद है कि जुलाई के आखिर तक एक तो ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट के सामने पहुंचेगा जो तैयार किया गया है और एज सुन एज पॉसिबल जो ये पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, सो दैट जो गवर्नमेंट ने एक मिशन रखा है, जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ना सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि जम्मू कश्मीर हुकूमत का जो ख्वाब है कि 20,000 जो हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस करना, ये जो पोटेंशियल हमारे पास है वो उसको कैसे हम बरोए कार लाए, वो इस पॉलिसी में बाज़ाब्ता तौर पर, मैं थोड़ा इस पॉलिसी को सुबह भी देख रहा था और इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है और सारी चीजें इसमें जिक्र की गई है, जैसे माइक्रो। और इसमें सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने ये कही है कि इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा जो है जम्मू कश्मीर सरकार को भी होगा, उस सरकार का फायदा यहाँ की आवाम को होगा और इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे और जब ये पॉलिसी जो है अप्रूव की जाएगी। लेकिन पॉलिसी ऐलान भी हुआ है, पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने ड्राफ्ट तैयार भी किया है, जैसे मैंने कहा जुलाई के आखिर तक जो है फाइनल जो है गवर्नमेंट तक पहुंचना है, उसके बाद गवर्नमेंट का ये काम है काबीना का कि वो इसको बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ लेकिन ज्वाइन करने। जुलाई एंडिंग तक एक्सपेक्ट किया जा रही है जो नई पॉलिसी आएगी। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 25 मेगावाट तक रखे गए हैं, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 25 मेगावाट से 100 मेगावाट के दरमियान रखे गए हैं और ये भी साफ कर दिया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी जी इन प्रोजेक्ट्स में जो 10 मेगावाट के आसपास बिजली वाले प्रोजेक्ट्स होंगे और फिर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओवरसी करेगा प्रोजेक्ट्स को जो 25 मेगावाट के होंगे और इसी तरीके जो स्मॉल और लार्ज प्रोजेक्ट्स जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हुकूमती इदारे जो हैं वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर क्लियरेंस दिया करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इस सरमायाकारी में यहाँ पर आकर सरमायाकारी जो है वो कर सके।